आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिवसीय दौरे पर अपनी कर्म भूमि रामपुर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने शंकरपुर स्थित आवास पर स्थानीय भाजपाइयों के अलावा राज्य मंत्री बलदेव सिंह घोलक से मुलाकात की। यहीं पर वह भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी, राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी, पंकज लोधी, जागेश्वर दयाल दीक्षित, राजीव मांगलिक, हंसराज पप्पू, बशीर अहमद आदि से मुलाकात की। मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करनी थी। इन्हीं में से एक भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष वसीम खान की समाज सेवी संस्था गुलशन वेलफेयर सोसाइटी का भी कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में नजर आईं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कश्मीर स्थित पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और वहीं इस आतंकी घटना के नाम पर विशेष समुदाय को टारगेट किए जाने पर रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि आतंकी घटना के नाम पर विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने लोगों को सीएम योगी का वो बयान भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सभी से एकजुट रहने का आह्वान किया है। देखिए हम सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान प्रायोजित जो पपेट है उनके प्रोपेगेंडे से हमें सावधान रहना होगा, हमें कॉन्शियस रहना होगा। और इस छल चंद्रों के जो छत्रप हैं वो हमारे देश में जो है वो एक तरह की साइबर अटैक का साइबर जो है वो षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस समय जो है वो नरेंद्र मोदी जी का, योगी साहब का वो संकल्प हमें याद रखना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी दुश्मनी दहशतगर्दों की और उनके दाताओं और उनके आकाओं से है। हमारे देश के जो देश प्रेमी दानिशमंद जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उनसे नहीं है। हमारी जो है वो शुद्ध रूप से दुश्मनी जो है वो हमारा जो होनी चाहिए वो इन दहशतगर्द और दहशतगर्दी के दाताओं और आकाओं से होनी चाहिए, न कि हमारे देश के देश प्रेमी और दानिशवर बाशिंदों के साथ। और जो लोग जो इस तरह के षड्यंत्र और साजिशें सोशल मीडिया पे या अलग अलग जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उससे सावधान रहना होगा। क्योंकि ये वो ताकतें हैं, ये वो जालिम और जल्लादी ताकतें हैं जो है वो सीधे जो है वो लड़ाई न जीत सकते हैं और न जो है वो लड़ सकते हैं। ये प्रॉक्सी वार करने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रॉक्सी वार के जो पपेट पार्टनर्स हैं वो जो है इसमें सक्रिय हैं। इसलिए हमें जो है वो मजबूती के साथ एकजुट होकर के इस देश के दुश्मनों के खात्मे और देश के दहशतगर्द दुश्मनों के आकाओं और दाताओं के जो है वो दर्दनाक जो है वो जो दंड मिलने वाला है उनके लिए वो देखने वो उसका इंतज़ार करना चाहिए। और जो है वो जो इन जालिमों ने जुर्म और जुल्म किया है, इन जालिमों के जुर्म और जुल्म को ज़मींदोज़ करने का ये वक्त आ गया है। और देश एकजुट है, एक स्वर से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, और देश के हर कोने में समाज का हर हिस्सा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक स्वर से, एक आवाज़ में जो है वो इन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो सजा देने के लिए खड़ा हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।